हेलो एवरीवन। अभियान सीजीपीएससी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पूर्व में ही आपको विदित है कि सीजी एसएसबी के द्वारा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। आज 7 अगस्त 2026 को उन्होंने विस्तृत जानकारी, विस्तृत सिलेबस, परीक्षा कैसे होगी, कितने नंबर की होगी, उनके सिलेबस क्या है, ये सब की जानकारी विस्तृत रूप से दे दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म कब भरा जाएगा, आइए हम उनका बारी बारी से अवलोकन करें, देखते हैं। ठीक है, ये विज्ञापन आप पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, मैं विज्ञापन में नहीं जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं इनका ऑनलाइन फॉर्म भरने का, है ना। लोक संचालनालय संचालनालय के द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर, देख लीजिए, लोक शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़, शिक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा LST। ठीक है, इन्होंने बताया है क्या, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 7 अगस्त 2026 शुक्रवार से। ठीक है, ये लगभग लेट नाइट आया और 7 अगस्त 2026 से ही ऑनलाइन प्रारंभ बताया गया है। साथ ही उनकी अंतिम तारीख बताया गया है 2 सितंबर 2026, दिन बुधवार, सायं 5 बजे तक है। रात अर्धरात्रि 12 बजे तक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने त्रुटि सुधार के लिए भी 3, 4, 5 तक दिया गया है, शाम 5 बजे तक। परीक्षा की है ना, संभावित तिथि है 25 अक्टूबर 2026 को। ठीक है, सुबह है, सुबह पाली में रखा गया है। वेबसाइट पर इनका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा 19 अक्टूबर 2026 को, है ना। परीक्षा केंद्र 16 जिला मुख्यालय में रखा गया है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। साथ ही देखते हैं 350 रुपया सामान्य वर्ग के लिए है, 250 रुपया अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और 200 रुपया ST SC और दिव्यांगजनों के लिए है। ठीक है, परीक्षा होने के बाद ये तो कट जाएगा ऑनलाइन, है ना। जैसे ही फॉर्म भरोगे ऑनलाइन पैसा कटेगा, और परीक्षा में आप सम्मिलित होने के बाद कुछ दिन बाद व्यापम जिस अकाउंट से आप पैसा पेमेंट किए हो उसी अकाउंट में वापस कर देंगे, ऐसा कहा है। ठीक है, ये जिला मुख्यालय दिया गया है, 16 जिला मुख्यालय है। सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर नगर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव। अब जानकारी देते हैं कि किन किन विषयों पर, जिन विषयों पर आया हुआ है ना। 6 विषय पर आया है और इन 6 विषयों का सिलेबस क्या है, उनके नंबर कितना है, मैं ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट अवलोकन कर सकते हैं, CGSSB या CG व्यापम government.in। ठीक है, जो मुझे लग रहा है बताने लायक वो मैं बता रहा हूँ। जैसे सिलेबस के पहले मैं बताऊंगा योग्यताएं, उनकी विस्तृत जानकारी देख लीजिए। ये योग्यता है, कितना कितने का, कितने संभाग में कितना दिया गया है। ठीक है, देखो कौन कौन से संभाग में कितना दिया है उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ई वर्ग के लिए, ई वर्ग के लिए टोटल, ई वर्ग के लिए है 868, 868 पद के लिए दिया गया है ई वर्ग के लिए। ई वर्ग में यहाँ संभाग वाइज दिया गया है अलग अलग विषय, है ना। यदि हम सबसे पहले हिंदी विषय को देखें तो हिंदी विषय में टोटल 109 पद दिया गया है। ये हिंदी विषय है, देख सकते हैं आप। टोटल हिंदी विषय में 109 पद है और संभाग वाइज दिया है टीचर का। सरगुजा संभाग में आप देखेंगे, है ना, तो ये 15 मार्क्स का है। ये 15 पद है, सॉरी 15 पद है। बिलासपुर संभाग में 20 पद है, रायपुर संभाग में 34 है और दुर्ग में है 40। इस प्रकार 109 पद है। ये एजुकेशन एरिया में, ठीक है, एजुकेशन क्षेत्र में हिंदी के लिए।
अब देखते हैं संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए टोटल ये इस संवर्ग में 150 पद है, जिसमें से आप सरगुजा में 5 पद देखेंगे, बिलासपुर में 50 पद देखेंगे, साथ ही रायपुर में 40 पद और दुर्ग में 55 पद। संस्कृत वाले देखो, दुर्ग में 55 पद, बहुत बढ़िया पद दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से, टोटल 150 पद है ना। आप अंग्रेजी में देखेंगे, इस संवर्ग में टोटल 319 पद के लिए है। आप एजुकेशन में देखिए, सरगुजा में 20, बिलासपुर में 100, रायपुर में 100 और दुर्ग में 99। अंग्रेजी का देख लीजिए, ठीक है। आप गणित के लिए देखेंगे तो गणित के लिए है टोटल 150 पद है इस संवर्ग में। बिलासपुर में है 50, रायपुर में है 35, दुर्ग में है 50, है ना, टोटल 135 पद, ठीक है, 50 बोल दिया रहूंगा, 135 पद है ना इस संवर्ग में। अब सोशल साइंस में सिर्फ एजुकेशन में दो ही संभाग दे रहे हैं, दुर्ग और बिलासपुर। दुर्ग में 100 सीट है और बिलासपुर में 50, टोटल 150। कृषि के लिए मात्र इस संवर्ग में सिर्फ दुर्ग संभाग में दिया गया है, उसमें भी सिर्फ 5 पद दिया गया है। इस प्रकार 868 पद दिया गया है एजुकेशन में, एजुकेशन एरिया, ठीक है। अब देखते हैं हम टी संवर्ग में अलग अलग संभाग में अलग अलग विषय। टी संवर्ग में आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं सरगुजा, है ना, इस सरगुजा में देखते हैं, और ट्राइबल एरिया है सरगुजा खुद ही, है ना, तो अच्छा दिया होगा। देखते हैं 35 पद, कितना दिया है, 35 पद, ये देख लीजिए 35 पद है। बिलासपुर में है 30, रायपुर में है 16, दुर्ग में है 10 और बस्तर में 50। इस प्रकार 141 पद है टी संवर्ग में हिंदी का। संस्कृत का देखेंगे तो टोटल 150 पद है टी संवर्ग में। सरगुजा में है 60, बिलासपुर में है 15, दुर्ग में है 50 और बस्तर में है 65। इसी प्रकार आप देखेंगे अंग्रेजी के लिए टोटल टी संवर्ग में 185, सरगुजा में 50, बिलासपुर में 35, रायपुर में 20, दुर्ग में 10, है ना, दुर्ग में 10 और बस्तर में है 70, ठीक है। आप गणित के लिए गणित विषय के लिए आप देखेंगे तो टोटल है 100 पद, 100 पद नहीं 115 पद है गणित के लिए। कितना है, 115 पद। अब 115 पद है तो टी वर्ग में देखिए कौन कौन से संभाग में दे रहे हैं। बिलासपुर में 30 दे रहे हैं, है ना, रायपुर में 20, दुर्ग में 10 और बस्तर में 35, 115 पद। सामाजिक विज्ञान में देखेंगे तो दो ही टी संवर्ग है, सरगुजा और बिलासपुर। सरगुजा में 80 और बिलासपुर में भी 100, ठीक है। कृषि के लिए 3 संभाग दे रहे हैं, जबकि एजुकेशन में सिर्फ दुर्ग संभाग को दिया था। 3 संभाग दे रहे हैं, सरगुजा में 40, दुर्ग में 10 और बस्तर में 45, कुल 95। इस प्रकार 786, समझ में आया, 868 और 786 पद, टोटल 1654 पद के लिए बताया गया है। सीधी भर्ती के लिए यदि इसमें देखा जाए तो शर्तें देखते हैं, है ना, सीधी भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें, है ना, इनमें आयु सीमा को बताया गया है 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए बताया गया है, ठीक है। ST SC छत्तीसगढ़ के जो निवासी है, ST SC OBC मेल के लिए उसमें +5 और देना है ना, अर्थात 40 वर्ष। साथ ही फीमेल के लिए टोटल 10 साल देते हैं, तो 35 + 10 45 साल, समझ में आया। साथ ही दिव्यांग के लिए भी वैसे ही बताया गया है ना, 10 वर्षों की छूट महिला वाले के लिए इसको बता दिया गया है। अन्य आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, इनकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन एलिजिबल है। तो इसमें लिखा है अभ्यर्थी के पास शिक्षक पद सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होना आवश्यक है। क्या बोलता है, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना
चाहिए। में कुछ नहीं बोला गया है, ना ही पासिंग बोला गया है, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा है यहाँ पास। फर्स्ट पॉइंट में कम है। अथवा अब यहाँ पर क्लियर करता है कि कम से कम 50% स्नातक में और शिक्षक बीएड एक वर्षीय स्नातक होना चाहिए। पुनः अथवा दे करके कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा बीएड में एक वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किया गया है ना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, अर्थात 45% वाले लोग एलिजिबल है स्नातक में, ऐसा कहा गया है। ठीक है, साथ ही बीएड कम से कम 50% के साथ, और बोलते हैं कि जो 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और 4 वर्ष का जो बीएड पाठ्यक्रम किए होंगे, है ना, बीएससी बीएड या है ना बीए बीएड, उन लोग के लिए कहा गया है। ठीक है, अगला है कम से कम 50% स्नातक या बीएड जो विशेष शिक्षा वाला रहता है, स्पेशल एजुकेटर बीएड वाला, है ना, उनके लिए एक वर्ष डिप्लोमा, लेकिन उनके लिए 50% रखा गया। समझ में आ रहा है? इस प्रकार राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा ख नंबर में देता है, इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा भी पास होना चाहिए। ओके, डन, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब विभिन्न 6 विषय बता दिया था। हिंदी तो ग्रेजुएशन में कम से कम हिंदी साहित्य एक विषय होना चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य या बीए क्लासिकल होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। गणित के लिए 2 विषय कम से कम, कितना विषय, 2 विषय के लिए बोला गया है गणित में, है ना, भौतिक और रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। यदि ये है, इनमें से कोई 2 विषय साथ में लिया होना चाहिए। सोशल साइंस में कोई भी एक विषय चल जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, है ना, आदि, इनमें से कोई। कृषि के लिए कृषि है, कृषि के लिए बेस्ट ये बोला गया कि कृषि होना चाहिए, कृषि का ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन बीएड पास होना चाहिए, है ना, बीएड होना अनिवार्य है, ये बोला गया है। साथ ही पीटी के बारे में इनको छूट दिया गया है, कृषि वाले को पीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। परीक्षा होगी 3 वर्षों के लिए होगी, ये कहा गया। दिव्यांग संबंधित आप लोग जानते हो, पहले से बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम इनके सिलेबस की ओर प्रस्थान करते हैं। सिलेबस की ओर प्रस्थान करेंगे तो सबसे पहले हम कौन से विषय का ले लें, हिंदी का आया है तो हिंदी का ले लेते हैं। देखो हिंदी का देखो पाठ्यक्रम कैसे बनाया है। होना है 100 मार्क्स का, टोटल कितने मार्क्स का होना है, 100 मार्क्स का, सभी विषयों में 100 मार्क्स का है ना। एबीसी पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, एबीसी पार्ट में बांट दिया गया है। ए पार्ट जो कि जो मुख्य विषय है उसके में लिया गया है, साथ ही बी पार्ट में पेडोलॉजी को लिया गया, और सी पार्ट में, है ना, बी पार्ट में, है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लिया गया, और सी पार्ट में भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित लिया गया है। ठीक है, इसमें से हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर, ये सब है सामान्य चीज, है ना, और जीएस है पूरा भारत का। देखते हैं क्या क्या 100 अंक का देख लीजिए। ये देख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दे दिया गया है 10 अंक का, पहला ही हिंदी में। गद्य खंड से 5 अंक का, पद्य खंड से 5 अंक, हिंदी भाषा व्यवहारिक 15 अंक, हिंदी भाषा शिक्षण 10 अंक। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य 5 अंक। ठीक है, इस प्रकार 50 का ए पार्ट दे दिया, ए पार्ट में 50 का दे दिया गया है। समझ में आया? बा पार्ट में 15 अंक है जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, और सब पार्ट में 35 अंक का है जिसमें भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन है। देखते हैं, हिंदी का देख लो, अलग अलग टॉपिक में दे दिया है। ये देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास 10 अंक, बस टॉपिक पढ़ूंगा, पूरा डिटेल नहीं पढ़ूंगा, है ना। इकाई खंड गद्य खंड में 5 अंक का दिया गया है, पद्य खंड में 5 अंक का दिया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण 15 नंबर का। ठीक है, उसी प्रकार ये हिंदी भाषा शिक्षण के लिए 10 अंक। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य 5 अंक।
इस प्रकार आपका 50 अंक खत्म होता है। साथ ही भाग वहां में देखा जाए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर 15 अंक टोटल दिया है। इसमें यूनिट पहला यूनिट है बच्चे के विकास, दूसरा समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को, तीसरा सीखना और शिक्षा शास्त्र, इतना ही है। अब अब देखते हैं जनरल जीएस के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। देखो जनरल जीएस के अंतर्गत आ रहा है, आप देख सकते हैं हिंदी को 5 नंबर का दे दिया और पूरा ग्रामर दिया है ना, पूरा एक से स्वर व्यंजन वर्तनी लिंग वचन काल संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कारक समाज रचना प्रकार संधि स्वर व्यंजन वचन व्याकरणिक अशुद्धियां शब्द रचना उपसर्ग एवं प्रत्यय शब्द प्रकार तत्सम तद्भव देशज विदेशज पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थी शब्द अनेक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब इतना बड़ा सिलेबस देख रहे हो 5 नंबर का। इंग्लिश का देखें, इंग्लिश में वही नॉर्मली जो ग्रामर है उसी को दिया गया है। नंबर जेंडर आर्टिकल नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रोपोजिशन कंजक्शन सिनोनिम्स एंटोनिम्स, है ना। सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेलिंग प्रीफिक्स सफिक्स प्रोवर्ब आइडम्स, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंस और पंक्चुएशन, ये दे दिया गया है। सामान्य ये 5 नंबर का है, हिंदी 5 नंबर, अंग्रेजी 5 नंबर। सामान्य मानसिक योग्यता है 10 नंबर का, है ना, रीजनिंग जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर शिक्षा है 5 नंबर का, ठीक। और साथ ही आप देखेंगे सामान्य ज्ञान जो कि 10 अंक का है, जिसमें भारत का सब चीज दे दिया गया है, साथ में छत्तीसगढ़ का सब चीज दे दिया गया है, भारत का इतिहास, राजनीति, भारतीय भूगोल, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामान्य ज्ञान, भौतिक रसायन वनस्पति, छत्तीसगढ़ी सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का पूरा ऑल टोटल, और साथ में नई शिक्षा नीति 2020 को दे दिया गया है। समझ में आया? इस प्रकार हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होता है। हिंदी के बाद हम देख सकते हैं अंग्रेजी का, ठीक है। अंग्रेजी को भी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में बांटा गया है। तो पार्ट ए में 50, पार्ट बी में 15 और पार्ट सी में 35। आप पूरा ग्रामर देखेंगे तो मोटा मोटी है, मैं नहीं बताऊंगा पुनः, ठीक है, कि ग्रामर बेस्ड पूरे ये ग्रामर का 50 है, जिसमें पेडोलॉजी भी है। 15 नंबर का वही शिक्षण वाला है, एजुकेशन साइकोलॉजी असिस्टमेंट इवोल्यूशन इन द एजुकेशन पेडोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड। और पार्ट सी में जनरल स्टडी वही 35 मार्क्स को बांटा गया है। 5 नंबर हिंदी, 5 नंबर अंग्रेजी, 5 नंबर कंप्यूटर, 10 नंबर मानसिक योग्यता, और 15 नंबर क्या, 15 नंबर क्या, भारत छत्तीसगढ़, यही सब है। देख लो 5 नंबर हिंदी, 5 नंबर अंग्रेजी, 5 नंबर कम, है ना, 5 नंबर कंप्यूटर, 10 नंबर मानसिक योग्यता, 25 का ऐसे ही हो गया, ठीक है। और फिर 10 नंबर का सामान्य ज्ञान दिया गया है ना, इसमें 10 नंबर का दिया है इसमें भाई, 10 नंबर का, 10 नंबर का सामान्य ज्ञान, ठीक है। बाकी शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का, बाकी पेडोलॉजी 10 नंबर का। देखो टॉपिक दे दिया गया है, पूरा टॉपिक टॉपिक है, आप खुद रीड कर सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं सिर्फ मोटा मोटी बता रहा हूँ, ठीक है। अगला देखें, अंग्रेजी हो गया। आप कौन सा विषय देखें? संस्कृत का। संस्कृत का देखो व्याकरण ए भाग में 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, सी भाग में बाल विकास 15, और बी भाग में 15 और सी भाग में 35, है ना। भाग बा में 15 है, ठीक है। ए बाल विकास और शिक्षा का तो बताने की आवश्यकता नहीं है, भाग, है ना, भाग सी में भी बताने की आवश्यकता नहीं है। भाग ए में देख लो व्याकरण 20 नंबर का दिया है, वाक्य रचना 10 नंबर का, वाक्यांश 10 नंबर का, और गद्यांश 10 नंबर का दिया है। आप अंदर खोल के देख सकते हो, ठीक है। ये मैं एक बार सरसरी तौर पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया संस्कृत का। आप देखेंगे गणित का, देखते हैं ये गणित का। गणित का देखें, गणित का क्या बता रहे हैं। पार्ट ए में पुनः वही कितने नंबर का, टोटल 50 मार्क्स का। 15 नंबर का बाल विकास, 35 नंबर को ही भाषा ज्ञान समान है, कॉमन है ये भाषा ज्ञान समान विज्ञान और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, है ना, 15 और 35।
ठीक है। बाकी देख सकते हैं आप, गणित के इतिहास, गणित की प्रकृति, गणित सीखना और आकलन 5 नंबर का है। अंक गणित 10 नंबर का है। बीज गणित 10 नंबर का है। त्रिकोणमिति को भी शामिल किया है, 5 नंबर का है। ज्यामिति 5 नंबर का, क्षेत्रमिति 5 नंबर का और सांख्यिकी 10 नंबर का। आप इसका विस्तृत देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। वही है। गणित के बाद बच गया सोशल साइंस। तो हम देख लेते हैं सोशल साइंस। ये है सोशल साइंस में, देखो भूगोल 15 नंबर ए पार्ट में, इतिहास 15 नंबर और नागरिक शास्त्र 10 नंबर और अर्थशास्त्र 10 नंबर। ठीक है, ये 50 हो गया। बा में पुनः वही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और सा में 35 नंबर का वही। आप सरसरी तौर पर देख सकते हैं। भूगोल देखो, इतिहास में आपका भारत का दे दिया है ना, ज्यादा नहीं दिया है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं दिया गया है देने के लिए। ये कॉमन है, बढ़िया। सोशल साइंस वाले को फायदा है, क्योंकि इनको सी पार्ट में भी वही पढ़ना है और ए पार्ट में भी लगभग वही पढ़ना है। अब बच गया किसका, कृषि का। देख लो, कृषि का दिया गया है ना, ये भी वही 50, 15, 35। सामान्य कृषि एवं कृषि मौसम विज्ञान अभियांत्रिकी जल प्रबंधन 10 नंबर का है। शस्य विज्ञान एवं उद्यान शास्त्र, ये भी 10 नंबर का है। पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी 10 नंबर का है। कृषि विज्ञान एवं तत्व गणित 10 नंबर का। बाकी वही है, सेम। इस प्रकार आप लोग मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। सिलेबस वास्ट है, बहुत ज्यादा है सिलेबस, इसलिए अभी से ही आप लोग तैयारी करने में लग जाइए, ताकि आप लोग को जो पोस्ट मिला है, पद सरकार के द्वारा जो सृजित किया है ना, उनमें से आपको एक ही पद लेना है। इसलिए सब चीज को ध्यान में रखते हुए हर चीज की एकदम स्मार्ट स्टडी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिए, है ना। टीजीटी का, है ना, केंद्रीय विद्यालय से लिया रहता है, नवोदय विद्यालय से लिया रहता है, एकलव्य परिसर वाले विद्यालय से लिया रहता है, जितने भी है इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। साथ ही व्यापम में जितना भी आया हुआ है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से बिल्कुल कीजिए, और अपने आप को शिक्षक के पद पर पदस्थ कीजिए। मेरी तरफ से अभियान सीजीपीएससी क्लासेस की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक पद को दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं अभियान सीजीपीएससी क्लासेस में। धन्यवाद।